हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोनिका गोयल। अपन आज एनसीईआरटी में क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका मतलब इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। देखिए, एन इक्वेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी और सी ये जो है ना, इसके ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, इस कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो मतलब एक्स और वाई तो क्या है, इसके वेरिएबल है, एक्स और वाई तो वेरिएबल है, लेकिन ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसका, अगर मैं यहाँ लिखूं 2x प्लस, मैंने लिखा 2x प्लस, इसको अपन जरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, अगर मैंने ये लिखा, और लेकिन यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 0 है ना, राइट हैंड तरफ 0 है, यहाँ पे क्या है, राइट हैंड तरफ 0 है, मतलब इसको मुझे राइट हैंड तरफ 0 लाना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, +1 लिख दूँ या -1 लिख दूँ, जो भी लिखना हो। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। देखो ये इक्वेशन बन गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म की। तो इसमें क्या है, एक्स और वाई तो मेरे वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये जो है ना, ये ए, ये बी और ये सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये जो अपना बोथ नॉन नॉट जीरो लिखा है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, अपन ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये मेरी इक्वेशन होती है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसका की डिग्री क्या हो, 1 हो। लीनियर का मतलब क्या होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है। इन टू वेरिएबल, जिसमें कि दो वेरिएबल क्या है उसमें, एक्स और वाई है। ठीक है, ये अपन ने मीनिंग समझ लिया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मीनिंग समझ लिया। अब डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन फिर से देखो, एन इक्वेशन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where abc आर रियल नंबर्स, है ना, या abc आर कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं। एक्स एंड वाई क्या है, इसके वेरिएबल्स हैं, और राइट हैंड साइड क्या होता है, 0 होता है, दिख रहा है आपको। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्वेशन, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि we can add same number to both sides of an equation। जैसे अगर मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी यहाँ पे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एक मैंने सिंपल सी इक्वेशन लिखी। अगर मैं ये इसका इज इक्वल टू इधर का क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड। ये तो आप सब जानते ही हैं, है ना। यदि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने कोई नंबर ऐड किया, है ना, तो मुझे राइट हैंड साइड भी वो नंबर ऐड करना पड़ेगा, सेम नंबर, वी कैन ऐड सेम नंबर। अब आप कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हो, 1 2 3, जो भी आपकी इच्छा हो। मैंने माना 2 ऐड किया यहाँ भी, तो यहाँ भी मैंने 2 ऐड कर दिया। तो हम इसमें, तो क्या होता है, मेरी इक्वेशन अनचेंज होती है। जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ठीक, 2x प्लस 1 प्लस 2, यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया और यहाँ भी मैंने 2 ऐड किया। अगर इसको भी सॉल्व करें तो देखो, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल होकर मेरी जो मेन इक्वेशन है वो अनचेंज रहेगी। वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम, सेकंड प्रॉपर्टी देखो वैसी सेम है, वी कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। और जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऊपर वाले अपन ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अपना एग्जांपल 4 था। अगर मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने माना यहाँ -1 और यहाँ भी मैंने -1 सब्ट्रैक्ट किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी -1 लिखा और राइट हैंड साइड में मैंने -1 लिखा।
इससे मेरा जो मेन इक्वेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी उसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वाला -1 और ये वाला -1 आपस में कैंसिल होके मेरी इक्वेशन सेम अनचेंज रह सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। वी कैन मल्टीप्लाई, अब ऐड का काम हो गया, सब्ट्रैक्शन का काम हो गया, अब वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय द सेम नंबर। तो मल्टीप्लाई करना है, माना मैंने यहाँ लिखा x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 5। अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टू टू मेरे कैंसिल होके मेरी जो मेन इक्वेशन है वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। वो हमको कोई भी, जैसे कोई भी चीज सॉल्व करनी होती है ना, तो अपने हिसाब से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सब रूल्स काम आएंगे। वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। जैसे मल्टीप्लाई का काम था वैसे अब इसमें डिवाइड का काम है। अगर मैं सिंपल सा इक्वेशन, सिंपल सा अगर कोई मान ले लूं मैं, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, मैंने 1 लिख दिया। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रही हूँ, माना यहाँ पे 3 से, तो मुझे यहाँ भी इसको 3 से डिवाइड करना रहेगा। क्या है कि 3 मेरे कैंसिल आउट हो जाते हैं और मेरी मेन इक्वेशन अनचेंज रहती है। अब ये जो मेरा एक प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको तो कभी भूलना ही नहीं है। एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका अभी ये बताऊंगी कि ऐसा क्यों लिखा है इसमें। ये जो होते हैं इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आना ही आना है। ये अपन को आना ही आना है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं ये अपन अभी आगे क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, उसमें अपन पढ़ेंगे। चलिए अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन, अपना अपना एनसीईआरटी का 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मुझे क्या बनाना है, इसमें स्टेटमेंट बनाना है मुझे, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, मुझे फॉर्मेट करना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को इक्वेशन लिखनी है। तो क्या है इसमें ना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, नोटबुक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नोटबुक है। और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है आपका, पेन है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x rupees and cost of a pen be y rupees। पहले ऑब्जेक्ट को हम x मानते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को हम y मानते हैं। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इक्वेशन, देखो कॉस्ट, पढ़ते जाओ। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या मानी अपन ने, x। इज मतलब इज इक्वल टू, इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब उसमें क्या हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या माना, y। इक्वेशन बन गई इजी। देखो x इज इक्वल टू 2y। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे भी लिखेंगे तब भी अपना आंसर सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। Second question is express the following linear equation in the form, express the following linear equation। ये तो linear equation है, ax plus by plus c is equal to 0। इसमें मेरे को ना ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिए इसमें मुझे एबीसी की वैल्यू निकालना है। जैसे ये फर्स्ट है 2x plus 3y is equal to 9.35, तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखिए 2x plus 3y is equal to 9.35। फर्स्ट मेरा स्टेप है कि राइट हैंड साइड मेरे को 0 करना है। तो ये मेरा हुआ, देखिए इसको हम यहाँ ले आए और ये हुआ मेरा राइट हैंड साइड
जीरो हुआ। ठीक है, राइट हैंड साइड मेरा जीरो हो गया। अब मुझे एबीसी की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू टू, ये देखो, ये है ना, और ये क्या है? बी की वैल्यू हो गई, बी इज इक्वल टू थ्री, है ना। देखिए एक्स का कोफिशिएंट ए, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट टू, यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट बी, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट थ्री, और यहाँ पे सी, सी की जगह क्या है? 9.35। साइन कौन सा? माइनस का, माइनस 9.35, ये अपना एबीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपना सेकंड क्वेश्चन है x माइनस फाइव वाई अपॉन फाइव माइनस 10। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। इसने अपने आप ही राइट हैंड साइड जीरो दिया है, तो हमको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसे भी वैसे ही लिखना है अपन को, ऑन कंपेयरिंग, सब में लिखना है, लिखने में अपन को बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब तुमको मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ, चलो ऐसा समझाने के लिए है ये ना, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। ये देखो, यहाँ पे देखो, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? वन। ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे माइनस वन अपॉन फाइव। ठीक है, यहाँ पे सी की जगह क्या है? माइनस 10। तो ए की वैल्यू क्या होगी? अपनी वन, है ना। बी की वैल्यू क्या होगी? वाई का कोफिशिएंट देखो, माइनस वाई अपॉन फाइव, मतलब वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया? इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो वाई का कोफिशिएंट माइनस वन अपॉन फाइव, और सी की जगह माइनस 10। चलिए इसका थर्ड पार्ट है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स। फर्स्ट मेरा स्टेप क्या है? राइट हैंड साइड जीरो लेके आना। चलिए मैं राइट हैंड साइड जीरो ले आई। ओके, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ ए है, यहाँ माइनस टू है, तो ए की वैल्यू माइनस टू। यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है। ये मैंने कोफिशिएंट्स पहले बता चुके हैं कि क्या होते हैं। c की जगह क्या है? यहाँ माइनस सिक्स। साइन का ध्यान रखना है, सिर्फ सिक्स नहीं बोलना है, माइनस सिक्स बोलना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू थ्री वाई, फोर्थ पार्ट है। तो इसमें भी पहले राइट हैंड साइड मेरे को क्या करना है? राइट हैंड साइड जीरो बनाना है, फिर वही लिखना है वापस, ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? वन, मतलब a इज इक्वल टू वन। जैसे x लिखते हैं ना, तो इसको मुझे वन एक्स ही लिखना चाहिए। अब बड़ी बड़ी क्लास में नाइन्थ में आ गए हैं, तो अपन को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। x का मतलब भी होता है इसका कोफिशिएंट क्या है? वन। कुछ लिखा है तो वन है। ठीक है, अगर माइनस एक्स लिखा है तो इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस वन। और b y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस, देखिए ये माइनस थ्री, और सी तो कुछ है ही नहीं, मतलब सी की वैल्यू जीरो। चलिए ठीक है, अब इसका अपना है फिफ्थ पार्ट, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई। राइट हैंड साइड पहले मेरे को जीरो लाना है, मेरा फर्स्ट स्टेप ये होता है, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें राइट हैंड साइड जीरो होता है। वापस इसमें वही लिखना है। वैसे ये एमसीक्यू में आएगा तो ये सब नहीं लिखना है, अगर एमसीक्यू में नहीं आता है तो लिखना है, ऑन कंपेयरिंग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स का कोफिशिएंट अब तो आपको समझ में आ ही गया है, टू है, और वाई का कोफिशिएंट, उनके ऊपर बी वाई बोलते हैं ना, तो देखो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, और यहाँ पे फाइव है, इसलिए फाइव। सी की वैल्यू तो देखो यहाँ है ही नहीं, कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, तो सी की वैल्यू यहाँ जीरो।
अब अपना क्वेश्चन 3x प्लस टू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3x प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे अपन ऑन कंपेयरिंग। देखो मैं लिखने में आलस नहीं कर रही, तुम लोग को भी बार बार इससे लिखना है ताकि एग्जाम के लिए एकदम अभी से पूरा याद हो जाएगा। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ax बोलते हैं ना, तो a क्या हो गया 3, a क्या हो गया 3, a मेरा क्या हो गया 3। बी वाई, तो यहाँ तो y तो है ही नहीं, y तो है नहीं, तो अपना b की वैल्यू क्या हो गई 0 और c की वैल्यू 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y नहीं है तो इसको हम ऐसे 0y करके भी लिख सकते हैं। अब आखिर एक और पार्ट अपन चले अब एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ x नहीं है ना, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 0 डॉट x, मतलब x कोफिशिएंट क्या है 0 है, प्लस y, ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है ना कोफिशिएंट, तो ये 1, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब यहाँ 1 है, और c की वैल्यू -2। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है इसका 5 इज इक्वल टू 2x। इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 हो गया। अब देखो यहाँ y नहीं है ना, तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, देखो 2 आ गई, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है, b की वैल्यू भी आ गई और ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये अपना 4.1 कंप्लीट हो गया है। अब आप 4.2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करिएगा, और 4.2 में अपलोड किया जाएगा, है ना नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए, ओके बाय।